नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये हैंड रिटन नोट्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं ये वीडियोज़ लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आप पूरा मुग़ल साम्राज्य, चाहे वो हुमायूँ है, बाबर है, अकबर है, सबके बारे में आपको एक ही वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे और भी मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले देखिए, इतिहास मुगल साम्राज्य के बारे में। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो वो था राइट आंसर बाबर। बाबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में। राणा सांगा के विरुद्ध किसने जिहाद का नारा दिया था? तो वो है बाबर। खानवा युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वो है गाजी। और बाबर की मृत्यु कब हुई? ये है राइट आंसर है 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। और बाबरनामा की रचना किसने की थी? ये राइट आंसर है बाबर। और बाबर नाम किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? बाबरनामा। यह है तुर्की भाषा में। और उसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? यह है आपका तुलगामा युद्ध नीति और तोपों का प्रयोग करने पर। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह है मीरवकी ने। और आगरा का जो आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? यह भी बाबर ने करवाया था। आइए दोस्तों, हुमायूं के बारे में जानते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? वो हुआ आपका 15 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? सिंध में। और हुमायूं ने कलिंजर पर कब आक्रमण किया? 1532 ईस्वी में। और हुमायूं ने कब से कब तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया? वो है 1540 से 1554 ईस्वी तक। हुमायूं का विवाह कब और किसके साथ हुआ? हुमायूं का विवाह 1541 ईस्वी में हमीदी बानो बेगम के साथ हुआ। हुमायूं को दिल्ली पर फिर अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1555 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं के समय मुगलों का प्रमुख प्रबल विरोधी कौन था? वो था अफगान सरदार। दोस्तों, शेरशाह सूरी के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। सूरवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। सरवंश की स्थापना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली में। शेरशाह सूरी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर जिले में। शेरशाह का बचपन नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी का संबंध किस देश से था? अफगानिस्तान से। शेर खान ने राज्याभिषेक के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? वो थी शेरशाह। और चौसा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ये हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। शेरशाह ने कौन से सिक्के चलवाए? सोने, चांदी और तांबे के। देश की सारी जमीन का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने करवाया? वो है शेरशाह। किस शासक ने भारत की सबसे लंबी सड़क का निर्माण करवाया, जो कोलकाता से पेशावर तक जाती है? वो है शेरशाह। शेरशाह के शासनकाल में पैदावार का कुल कितना भाग कर रूप में लिया जाता था? पैदावार की 1/3। शेरशाह का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। डाक प्रथा किसने जो डाक प्रथा चलाई थी, वो भी शेरशाह सूरी ने चलाई थी। पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया? 1541 ईस्वी में। और पाटलिपुत्र का नाम पुनः स्थापित किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की मृत्यु कब हुई? 1545 ईस्वी में। शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई? कलिंजर के बारूद के विस्फोट होने से। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। हुमायूं की मृत्यु के बाद पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन था? अकबर। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। अकबर की पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदी बानो बेगम। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। पहली बार अकबर को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई? गजनी की 9 वर्ष की आयु में। और हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ का गवर्नर था? लाहौर का। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। और अकबर ने सम्राट बनने पर अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि दी? वजीर की। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? 1556 से 60 तक, 4 साल तक। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और सुर शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू के साथ।
बैरम खां की मृत्यु कहाँ हुई थी? पटना, जब वह मक्का तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। अकबर ने दास प्रथा पर पूर्णतः रोक कब लगाई? वो है 1563 ईस्वी में। और अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की वसूली पर रोक कब लगाई? वो थी 1563 ईस्वी में। ठीक है। अकबर ने जजिया कर पर रोक कब लगाई? 1564 ईस्वी। अकबर का ही काल चला हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर के दरबार में कितने रतन थे? 9 रतन। और अकबर के दरबार में 9 रतन कौन कौन से थे? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान और मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। अकबर के 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध रत्न कौन सा था? बीरबल। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। और अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कविराज एवं राजा। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अकबर के दरबार में संगीतकार कौन था? तानसेन। अकबर ने तानसेन को किस उपाधि से सम्मानित किया? कंठाभरण वाणी विलास से। और अकबर के दरबार में राज कवि कौन था? कवि फैजी। और मनसबदारी प्रथा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? अकबर के। और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। दीन इलाही धर्म सर्वप्रथम किसने चलाया? अकबर ने। आगरे का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। भारत का राष्ट्रीय सम्राट किसे कहा जाता है? अकबर को। और अकबर का दरबार कहाँ लगता था? आगरा और दिल्ली में। अकबर की मृत्यु कब हुई? 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? फतेहपुर सीकरी के निकट। अब जहांगीर के बारे में। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना? जहांगीर। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर आगरे के किले पर लगाई? वो है जहांगीर। मेहरुनिसा कौन थी? जहांगीर की पत्नी। और जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी कब की? 1611 ईस्वी में। जहांगीर ने मेहरुनिसा को दूसरी कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिस नाम से वह प्रसिद्ध हुई? नूरजहां। नूरजहां का अर्थ क्या होता है? संसार की रोशनी। और जहांगीर का सर्वाधिक रुचि किस कला में थी? चित्रकला में। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? विशन दास। जहांगीर के दरबार में कौन कौन यूरोपियन यात्री आए थे? विलियम हॉकिंग्स एंड विलियम फिंच। आप जानते हैं सर टॉमस रो। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर रावी के किनारे। और जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौरा शाहदरा। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? शाहजहां। और शाहजहां का एक्चुअल नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां का जन्म कब हुआ? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। और शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहां की शादी किसके साथ हुई थी? मुमताज़ बेगम। ठीक है, असली नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और मुग़ल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? शाहजहां को। शाहजहां नूरजहां को सालाना कितना रुपये पेंशन दिया करते थे? 2 लाख रुपये। और शाहजहां ने किस नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई? दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद में। मुमताज़ की मृत्यु कब हुई? 1631 ईस्वी में। मुमताज़ के शव को कहाँ दफनाया गया? आगरा में। किस मुग़ल शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया? शाहजहां ने। किस मुग़ल शासक ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था? वो भी शाहजहां ने। और लाहौर का शालीमार बाग किस शासक ने बनाया? शाहजहां ने। किस शहजादे ने शाहजहां को कैद कर लिया था? वो है औरंगजेब। शाहजहां को कैद कर कहाँ रखा गया था? आगरा के लाल किले में। कैद के दिनों शाहजहां की सेवा उसकी किस पुत्री ने की थी? जहां आरा ने। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 ईस्वी में। और शाहजहां को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के ताजमहल में अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ बेगम के बगल में। अब औरंगजेब जो काफ़ी कुख्यात रहे हैं। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठे। औरंगजेब का जन्म आप जानते हैं 1618 ईस्वी को उज्जैन में। औरंगजेब की शादी किसके साथ हुई? दिलरास बानो बेगम। और सिखों के गुरु तेग बहादुर का वध किस शासक ने किया था? वो है औरंगजेब ने। गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल साम्राज्य का विरोध क्यों किया? पिता की हत्या के प्रतिशोध की भावना। और सिखों को खालसा धर्म में किसने परिवर्तित किया? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। औरंगजेब के शासनकाल में मराठों का नेता कौन था? शिवाजी। औरंगजेब किस धर्म का समर्थक था? वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? वो था औरंगजेब। किस मुगल शासक ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया था? वो है औरंगजेब। औरंगजेब ने किस शहर का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा था? वो है मथुरा। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया? अबाउट 50 ईयर्स। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। मराठों का
अवध्य। अब मराठे कौन थे? दक्षिण के राज्यों की अधीनता में रहने वाले छोटे छोटे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी। शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई। मराठा किस युद्ध नीति में निपुण थे? छापामार युद्ध नीति। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया? बीजापुर के तोरण के किले में। शिवाजी ने अपनी राजधानी कब और कहाँ बनाई? 1565 ईस्वी में रायगढ़ में, 1656 ईस्वी में। और शिवाजी ने गुजरात के किस शहर को कब और कब लूटा? सूरत को 1664 ईस्वी में। औरंगजेब पहाड़ी चूहा कहकर किसको पुकारता था? शिवाजी को। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी ने अपने मंत्रिमंडल को कौन से नाम बदल कर रखा था? अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख स्थान किसका था? वो था पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 30 जुलाई 1680 ईस्वी में रायगढ़ में। शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। किस मुगल शासक को रंगीला कहा गया था? मोहम्मद शाह। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली कौन था? नादिर शाह का सेनापति। नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक बना? वो था अफगानिस्तान का। अहमद शाह अब्दाली ने कब तक भारत पर शासन किया? वो है 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच में लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 1857 ईस्वी में भारत का बादशाह किसे माना गया था? बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून।